हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू नो मोर विद बरखा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग पोएम के बारे में, जिसका टाइटल है वाइज वन और सब टाइटल है वाइज नोबडी नोज द ट्रबल आई सी। इस पोएम को कंपोज किया है एक बहुत ही फेमस अफ्रीकन अमेरिकन पोएट अमीरी बराका ने। ये पोएम हमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताती, बल्कि एक ऐसी इमोशनल जर्नी पे ले जाती है जहां एक ग्रुप ऑफ पीपल ने अपने कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी के खो जाने के पेन को फील किया है, महसूस किया है। तो पोएम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पोएट के बारे में। ठीक, तो पहले उनके बारे में देख लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट अमीरी बराका। सो अमीरी बराका का जो रियल नेम है वो है एवरेट लीरोई जोन्स। ओके, ये जो अमीरी बराका हैं एक बहुत ही पावरफुल अफ्रीकन अमेरिकन पोएट, प्ले राइटर और एक्टिविस्ट थे। उनका लिखने का स्टाइल उनकी ब्लैक आइडेंटिटी, सोशल इनजस्टिस और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस को रिफ्लेक्ट करता था। अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने बीट जनरेशन के साथ की। ओके, और बाद में वो ब्लैक आर्ट मूवमेंट के एक इम्पॉर्टेंट लीडर बन गए। आखिर में उनका जो झुकाव हुआ वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज की तरफ हो गया। उनकी राइटिंग स्टाइल बोल्ड, डायरेक्ट और कन्फ्रोंटेशनल थी, जिसमें उन्होंने ओपन स्ट्रीट लैंग्वेज, जज म्यूजिक के राइदम और फ्री पोएटिक फॉर्म का यूज़ किया। बराका का मानना था कि पोइट्री सिर्फ आर्ट नहीं है, बल्कि एक रिवॉल्यूशन का टूल है। उनका जीवन और उनका काम दोनों ही पॉलिटिकल थे। उन्होंने हमेशा अपनी कम्युनिटी को जगाने, एम्पावर करने और उन्हें अपनी आइडेंटिटी पर प्राउड करने का मैसेज दिया। आज भी अमीरी बराका को एक कल्चरल वॉरियर के रूप में याद किया जाता है, जिनके शब्दों में अवेयरनेस थी, प्राइड था, रेजिस्टेंस की आग जगाने वाली वो बातें कहा करते थे। ओके, तो ये थे हमारे अमीरी बराका, जिनके बारे में हमने समझ लिया कि उनकी राइटिंग स्टाइल क्या थी, वो किस चीज़ पे लिखा करते थे या उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी पोएम वाइस वन की इंट्रोडक्शन की और समझते हैं कि हमारी इस पोएम में हमें क्या पढ़ना है। ओके, सो हमारा इंट्रोडक्शन हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो ये जो हमारा वाइज नो बडी नो द ट्रबल आई सीन, ये क्या है, हमारे पोएम का वाइज वन का सब टाइटल है। ठीक है, और ये एक बहुत ही पावरफुल पोएम है जो किसने लिखी है, अमीरी बराका ने लिखी है। ये पोएम पोइट्री की सीरीज वाइज वाइज यस में पब्लिश हुई थी। कब हुई थी? 1995 में पब्लिश हुई थी। ओके, और ये जो हमारी पोएम है, ये वाइज वन, ये इसके टोटल 4 वॉल्यूम है, वाइज 1, 2, 3 एंड 4। और हम किसे पढ़ रहे हैं? वाइज वन के बारे में हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं। ओके, तो इस पोएम में जो मेन फोकस किया गया है वो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की हिस्ट्री, म्यूजिक, कल्चर और कैसे ये सब उनकी आइडेंटिटी से डीपली कनेक्टेड है, इस बारे में ये पोएम क्या करती है, बात करती है। बराका ने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस किया है। पहला है रेसिज्म एंड ऑपरेशन फेस्ड बाय ब्लैक पीपल फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि जो ब्लैक कम्युनिटी ने इतने सालों से रेसिज्म और ऑपरेशन को क्या किया है, झेला है, ये पोइट्री उस बारे में बात करती है। और सेकंड बात करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड कल्चर विच आर सिंबल्स ऑफ देयर आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि अपने ट्रेडिशनल म्यूजिक और कल्चर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये उनकी क्या है, असली पहचान है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये 2 मेन पॉइंट है जिसपे हमारे पोएट ने फोकस किया है। पोएट हमें वार्न करते हैं इस पोइट्री के थ्रू कि अगर किसी कम्युनिटी से उसकी लैंग्वेज, म्यूजिक और कल्चर छीन लिया जाए तो उनकी आइडेंटिटी भी जो होती है वो चली जाती है। यानी कि वो अगर उनकी म्यूजिक, उनका कल्चर और उनकी खासकर लैंग्वेज को छीन लिया जाए तो क्या होता है, ऐसे में जो व्यक्ति की आइडेंटिटी होती है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस पोएम के थ्रू बराका अपनी कम्युनिटी को एक मैसेज देते हैं कि अपने ऊपर क्या करना है, प्राइड करना है, गर्व करना है, अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना है और जो अन्याय है, इनजस्टिस को हो रहा है, उसके अगेंस्ट खड़े होना है। ओके, तो यहाँ पे पोएम अपनी कम्युनिटी को, यानी कि अमेरी बराका जो थे वो ब्लैक पीपल थे, तो वो अपनी कम्युनिटी को ये सारी बातों को कह के उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, उनमें अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हमें ये सारी चीज़ों को नहीं भूलना है, हमें ये चीज़ें करनी है। उनका कहना है कि हमें अपने जीने के यूनिक तरीके को, जीने का यूनिक तरीका यहाँ क्या है, अपनी आइडेंटिटी से है। हमारी आइडेंटिटी में क्या आता है, हमारी लैंग्वेज आती है ना, हमारा कल्चर आता है, हमारा रिलीजन आता है ना, हमारा म्यूजिक आता है, ये सब हमारी आइडेंटिटी ही तो है। तो हमें इसे क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है और इसे सेलिब्रेट करना है। ओके, तो यहाँ पे इस पोएम में भी इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बात की गई है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन इस पोएम का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं और समझते हैं इस पोएम को अच्छे से। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हमारे इस पोएम के टेक्स्ट को और लाइन बाय लाइन अपनी इस पोएम को हम लोग समझते हैं। इफ यू एवर फाइंड योर सेल्फ समवेयर लॉस्ट एंड सराउंडेड बाय एनिमीज,
पोएट कह रहे हैं, सोचिए अगर आप खुद को एक ऐसे जगह पाते हैं जहां आप लॉस्ट हो, मतलब आप कंफ्यूज हो, आइडेंटिटी के क्राइसिस में हो, और आपके आसपास के लोग आपके एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, जो आपके खिलाफ हैं, आपके अगेंस्ट हैं। वो आपको क्या करना चाहते हैं? गिराना चाहते हैं, आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। ये दुश्मन को एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सिस्टम हो सकता है, एक समाज हो सकता है, या वो लोग जो आपके कल्चर को दबा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एनिमीज वो लोग हुए। चलिए आगे देखते हैं। हु वॉन्ट लेट यू स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज? ऐसे लोग जो आपकी अपनी लैंग्वेज बोलने नहीं देते। ठीक है, ऐसे लोग जो आपको आपकी खुद की लैंग्वेज बोलने नहीं देते। क्योंकि क्या लैंग्वेज क्या है? सिर्फ वर्ड्स का ग्रुप नहीं होता। लैंग्वेज कम्युनिकेशन का सिर्फ मीडियम नहीं होता। लैंग्वेज होती है आइडेंटिटी, कल्चर और आपकी पहचान। ठीक, जब किसी इंसान से उसकी लैंग्वेज को छीन लिया जाता है, तो उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना कहीं आप उसको भी छीन लेते हो। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Who destroy your statues and instruments? यहाँ पोइट कह रहे हैं कि जो एनिमीज हैं वो आपके गॉड की स्टैचूज को क्या कर रहे हैं? तोड़ देते हैं। मूर्तियों को भगवान की क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। और आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनके साथ आप क्या करते हो? सॉन्ग करते हो, भजन करते हो, चैंटिंग करते हो, या अपनी फीलिंग्स को जोड़ते हो, उन्हें भी वो क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक, स्टैचूज और इंस्ट्रूमेंट सिंबल्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, आर्ट के और कल्चर के। इनको तोड़ दिया जाना मतलब आपके कल्चर को तोड़ना। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। वो बैन योर ओम बूम बा बूम। ये लाइन बहुत डीप है। ओम बूम बा बूम एक सिंबॉलिक साउंड है। ये या हो सकता है आपका म्यूजिक, आपकी कोई रिदम, आपका कोई मंत्रा, आपकी कोई एंसेस्ट्रल वॉइस। ठीक, ये कुछ भी हो सकता है। जब कोई सिस्टम इस रिदम को, इस मंत्रा को क्या कर दे? बैन कर दे, तो आप अपने सोल कनेक्शन से दूर हो जाते हो। ये आप कुछ इस तरीके से समझो कि अगर आपको कोई कह दे कि देखो, आप बचपन से करते आ रहे हो ओम नमः शिवाय का जाप, और कोई अचानक से आपसे कह दे कि नहीं, अब ओम नमः शिवाय बैन होता है, तो ये क्या है? ये आपके जो सोल कनेक्शन है ना, उससे दूर करने जैसी बात हो गई। ठीक, तो यहाँ पे जो अफ्रीकन थे उनके साथ यही हो रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। देन यू आर इन ट्रबल, डीप ट्रबल। पोइट यहाँ हमें वार्न कर रहे हैं कि अगर आपकी लैंग्वेज, आपका रिदम, आपकी आइडेंटिटी छिन गई, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो, बहुत बड़े डेंजर में हो। सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं, इमोशनली, कल्चरली और स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप क्या हो? बहुत बड़े डेंजर में हो। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। दे बैन योर ओन बूम बा बूम, यू इन डीप डीप ट्रबल। पोएट ये लाइन रिपीट करते हैं क्योंकि उन्हें ये जो पेन है उसको एम्फेसाइज करना है। ठीक, ये यहाँ पर कहते हैं कि आपकी जो रिदम है, आपकी जो वॉइस है, आपकी जो ज़मीन की बीट है, यानी कि आपका जो इंटरनल बीट है, आपका जो जुड़ाव है उन उस मंत्रा से, उस चैंटिंग से, ठीक है, उस सॉन्ग से, भजन से, ठीक है, वो क्या है? सब कुछ अगर बैन कर दिया गया है, और अब आप क्या है? एक खाली इंसान बन गए हैं, जिसमें ना तो कल्चर है, ना ही कोई आइडेंटिटी बची है, ना ही उस व्यक्ति की, उस ग्रुप ऑफ पीपल की, ना ही कोई हिस्ट्री बची है। ठीक, तो यहाँ पे ओम बाबूम को इस तरीके से सिग्निफाई किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हम, ये एक इमोशन है, बहुत जैसे कि कोई बहुत दुख में, बहुत तकलीफ में थक के ये बात कह रहा हो, ये एक ऐसा इमोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये छोटा सा लाइन कह लो या छोटा सा वर्ड। ओके, या हो सकता है कि एक सरकास्टिक रिएक्शन हो, जिसमें पोएट कह रहे हैं, देखो कितना डीप ट्रबल है और दुनिया शायद कभी इसे समझ नहीं पाएगी। ठीक, प्रोबेबली टेक योर सेवरल हंड्रेड ईयर्स टू गेट आउट। ये लाइन सबसे हार्ट ब्रेकिंग है। पोएट कह रहे हैं, जब तुम्हारा सब कुछ छिन जाता है, तो उस आइडेंटिटी को वापस पाने में, उस कल्चर को दोबारा जोड़ने में तुम्हें कई 100 साल लग जाते हैं। और ये सच है। अफ्रीकन स्लेव्स ने अपने कल्चर को वापस पाने में जनरेशंस लगा दिए, और आज भी उनकी कम्युनिटी उस पेन से गुजरती है। ओके, तो ये है हमारी पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एक बार इसको हम लोग कंक्लूड करके भी समझ लेते हैं पूरी पोयम को एक बार। ठीक है, तो लर्नर चलिए देख लेते हैं हम अपने पोयम की समरी को, ताकि हमें इस पोयम के रिगार्डिंग और क्लैरिटी मिल सके। अमेरी बराका की ये पोयम एक पावरफुल मैसेज देती है कि जब किसी कम्युनिटी से उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज और उनकी आइडेंटिटी को छीन लिया जाता है, तो सिर्फ वो ये सारी चीज़ें ही नहीं छीनते, बल्कि उनके अस्तित्व को ही ख़त्म कर देते हैं।
ये पोयम खास तौर पे अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के पेन को, तकलीफ को दिखाती है, जिन्हें अफ्रीका से जबरदस्ती स्लेव बनाकर अमेरिका लाया गया था। उनसे उनकी जो लैंग्वेज है उसे बोलने का राइट। ये पोयम खास तौर पर अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के पेन को दिखाता है, जिन्हें अफ्रीका से जबरदस्ती स्लेव बनाकर अमेरिका लाया गया था। उन्हें अपनी लैंग्वेज बोलने का राइट नहीं था, उन्हें अपना रिलीजन मानने का राइट नहीं था और अपने कल्चर को फॉलो करने का भी अधिकार नहीं था। जब किसी इंसान को उसकी लैंग्वेज बोलने से रोका जाता है तो वो अपने इमोशंस, अपने रिलेशंस, अपने कनेक्शंस और अपनी हिस्ट्री से काट दिया जाता है। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का एक मीडियम नहीं होता, वो एक कम्युनिटी की सोल होती है। पोयम ये भी दिखाती है कि कैसे इन लोगों के रिलीजियस सिंबल्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी तोड़ दिया गया। म्यूजिक उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, वो एक कनेक्शन था उनके एंसेस्टर्स के साथ। उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का एक मीडियम था, एक जरिया था। जब ये सब कुछ छीन लिया गया तो उनकी जो आइडेंटिटी और उनकी जो सोल है वो दोनों ही बुरी तरीके से बर्बाद हो गई। ठीक है। बराका ये कहना चाहते हैं कि ऐसे वाउंड्स यानी कि ऐसे जो जख्म होते हैं जल्दी नहीं भरते, कई जनरेशन लग जाती हैं दोबारा खुद को पाने में, अपनी आइडेंटिटी को वापस बनाने में। स्लेवरी के बाद भी अफ्रीकन अमेरिकन्स ने अपने कल्चर और प्राइड वापस पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किए। ये पोएम एक वार्निंग भी है और एक मैसेज भी है कि अगर हम अपने कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम भी अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे। अपने रूट्स से जुड़े रहना ही असली फ्रीडम है। ओके, सो आई होप कि ये समरी को पढ़ने के बाद आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये पोएम हमें क्या बताना चाहती है। सो द फाइनल मैसेज ऑफ दिस पोएम, ये पोएम एक इमोशनल और स्पिरिचुअल वार्निंग भी है और एक मैसेज भी है कि अगर हम अपने कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कल हम भी ऐसे ही डीप ट्रबल में होंगे। अमीरी बराका हमें ये याद दिलाते हैं कि आइडेंटिटी कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है और जब तक हम अपने रूट से जुड़े रहेंगे तब तक हम सच में आज़ाद रहेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आई। तो लर्नर्स, ये पोएम सिर्फ एक पोएम नहीं है, ये एक क्राई फॉर हेल्प है, एक वार्निंग है, एक मैसेज है कि अगर हमें अपनी लैंग्वेज, अपनी म्यूजिक, अपने कल्चर को संभाल कर नहीं रखा तो कल हम भी उसी डीप 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 ट्रबल में हो सकते हैं। पोएम हमें याद दिलाती है कि आइडेंटिटी एक वैल्यूबल चीज़ है और इसे खो देना मतलब खुद को ही खो देना है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नो मोर विद बरखा को और कमेंट करके बताइए आप पोएम को कैसे समझ पाए। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।